अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि ज़िंदगी रा शराओ आईन अस्त इश्क, कि ज़िंदगी का हयात का जो सबसे बड़ा दस्तूर और कानून है वो इश्क है। असले तहजीब अस्त दीन, दीन अस्त इश्क। आज दुनिया तहजीब की बात करती है, तहजीब दीन है और दीन इश्क ही होता है। वाह वाह जी वाह। और दीन गर्दत पुख्ता बे आदाब इश्क, दीन ये पुख्ता नहीं होता आदाब के इश्क के बगैर। और याद रखना, अल्लामा फरमाते हैं दी बगीर और सोहबत अरबाब इश्क, ये दीन पुख्ता होता है इन अल्लाह वालों की सोहबतों के तुफैल। दी बगीर और सोहबत अरबाब इश्क, तो उन्हीं अरबाब इश्क में एक बड़ा नाम इस खित्ते का हज़रत ख्वाजा कुतुब आलम जाने मोहम्मद करीमी रहमतुल्लाह अलैह। मैं हैरान हूँ कि आज के दौर में, सहूलतों के दौर में, मराआत के दौर में, लग्जरीज लाइफ के दौर में इन इलाकों में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। एक सदी पहले वो अल्लाह का वली यहाँ किस लिए आया था? ज़रा सोचा तो करें। इलेक्शन लड़ने आया था? बिजनेस करने आया था? कारोबार करने आया था? नहीं, दीने मुस्तफ़ा के चिराग को रोशन करने आया था। और उस्ताद मोहम्मद अली ज़हूरी ने क्या खूब फरमाया था कि जेड़ा तेरे दीवे बाले तू ओदे बाल दा। हज़रत ख्वाजा कुतुब आलम ने इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग शहर की चकाचूंद से सैकड़ों मील दूर जो चिरागे मुस्तफ़ी को फिरोज़ा किया, खुदा की कसम ये चिराग की रोशनी, ये लौ उसी की है जो ख्वाजा साहब रोशन कर गए। और जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं ये अपनी तरफ नहीं बुलाते। अच्छा, ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं, जीनियस होते हैं, ये बुलाते तो कहते हैं इधर आओ, लेकिन मुंह मदीने की तरफ कर देते हैं। और अगर कोई वली अपनी तरफ मुंह करवाता वो फ्लॉप था, नाकाम था। इन्होंने मदीने वाले की तरफ मुंह करवाया, मदीने वाले ने कायनात का रुख इनकी तरफ करवा दिया। मदीने वाले, मुझे बताइए, हजूर रखते हैं किसी का? हजूर ने कायनात में रखा है किसी का? चाहे हजूर के सामने किसी ने हजूर के साथ मोहब्बत की, चाहे बाद में कर रहा है, चाहे सुबह क़यामत तक करे, मेरा नबी किसी का रखता नहीं। आप तारीख पढ़ के देखिए अल्लाह वालों की, जिसने भी ताजदारे कायनात के साथ वफा की है, हुजूर ने उसको नवाजा है। कैसा नवाजा है? फिर यही रंग नजर आते हैं। देखिए, मेन रोड मोटरवे से, जीटी रोड से, फिर दीपालपुर रोड से गुजरने वालों को नहीं पता होगा कि इस वक्त 39 शरीफ के गांव देहातों के अंदर देहात में सवेरा हो चुका है। कि ये सवेरा किस चीज़ का है? उस अल्लाह के वली के अफकार का सवेरा है जो हमारी फिक्रों को रोशन कर गया है, जो हमारे कुलूब को रोशन कर गया है, जो हमारी हयात को ताबिंदा कर गया है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के वली, उसकी डेफिनेशन, उनकी पहचान और कुछ उसके असरात, ये बातें करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि वापस फिर मैंने शहर फरीद से दाता की नगरी पर जाना है। अमूमन आज के इस दौर में कोई नंग धड़ंग, नशई, चरसी, पंगी, दीन से दूर खिलाफे शरा हरकत करे, वो सारा साढ़े खाते च आ जाता है। आपको पता है ये अल्लाह का वली जिस साहिब मज़ार के उस पर हाजिर हो, ये हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार पर दरसे कुरान दिया करते थे। और बाबा फरीद के मज़ार पर यही दर्स नहीं देते थे, खुद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दर्स दिया करते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल औलिया हैं, वो फरमाते हैं हुजूर बाबा साहब के पास मैं जब हाजिर होता तो हुजूर बाबा जी हमें अवारिफुल मारिफ का दर्स दिया करते थे।
अवारिफुल मारिफ शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की मायानाज किताब है। और ख्वाजा महबूब इलाही क्या फरमाते हैं कि बाबा जी देखिए, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की किताब अवारिफुल मारिफ हो, पढ़ाने वाला बाबा फरीद हो, सुनने वाला निजामुद्दीन हो, तो कैफो वजद के क्या रंग आते होंगे। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अवारिफुल मारिफ पढ़ाते रहे और इसको सुनते सुनते मेरी जान निकल जाए। तो ये हमारे बुजुर्ग हैं जो इल्म परवर बुजुर्ग थे। और वली का मानी क्या है? दोस्त, मुहिब, मुकर्रब, साथी, हिमायती, मददगार, बेशुमार इसके मानी हैं। अगर मैं दोस्ती करूं तो औलिया अल्लाह किसी बद अमल को, बद अकीदा को, फासिक व फाजिर को दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह को इल्म से प्यार है, सालहियत से प्यार है। अल्लाह दोस्त बनाता ही उसको है जो आलिम हो, जो आलिम बाअमल हो, अल्लाह उसको दोस्त बनाता है। और ये जो कहा जाता है कि जी सूफिया इल्म की बात नहीं करते, मुराकबों की, मुजाहिदों की, चिल्लों की बात, वो एक अलग चीज़ है। सुनिएगा ज़रा, हज़रत इमाम अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद वाले बुजुर्ग, सहाय सित्ता वाले, वो सहाय सित्ता की एक अजीम किताब है सुनन अबी दाऊद, उसके मुअल्लिफ हैं, मुसन्निफ कह लीजिए या मुअल्लिफ कह लीजिए। एक बार उनके पास अपने वक्त के जलीलुल कदर सूफ़ी, मुहक्किक सूफ़ी और मुहद्दिस हज़रत शेख अब्दुल्ला तुस्तरी तशरीफ़ लाए। लोगों ने कहा इमाम अबी दाऊद से कि हज़रत ये बहुत बड़े सूफ़ी हैं जो आपके पास तशरीफ़ ला रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी करते रहें और जो चंद बातें मेरी गुज़ारिशात हैं उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। वो आए तो उन्होंने कहा, ए अबी दाऊद, मैं आपके पास एक हाजत लेकर आया हूँ, एक काम से आया हूँ, काश कि आप वो मेरा काम पूरा कर दें। तो इमाम अबी दाऊद ने कहा, आप फरमाइए, मैं कोशिश करूँगा आपका जो आपकी हाजत है, जो आपका काम है, उसको पूरा कर दूँ। तो हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी ने फरमाया, ए इमाम अबी दाऊद, अपनी ज़ुबान को बाहर निकालिए, मैं उस ज़ुबान को बोसा देना चाहता हूँ जो मेरे नबी की हदीस बयान करती है। अब गौर कीजिए, अल्लाह का वली सूफी उस ज़ुबान को बोसे दे जो हदीस बयान करती है, तो खुद ताजदारे कायनात से उनको कितनी मोहब्बत होगी, खुद ताजदारे कायनात से उनको कितनी मोहब्बत होगी, कितनी चाहत होगी। तो अल्लाह के वली ये होते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो औलिया अल्लाह की पहचान हमें बताई है, नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें नेक लोगों के बारे में बताऊं ना? सहाबा ने कहा, कालू बला, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बताइए। तो नबी पाक ने फरमाया, नेक लोग वो हैं जिनको तुम देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। ज़रा रुकिएगा, इधर लुत्फ़ भी लें बात का और ज़रा मज़ीद इस पे गौर कीजिए। नेक लोगों की ज़ियारत से खुदा याद आ जाए। हम में से किसी ने ख्वाजा जान मोहम्मद करीमी को नहीं देखा, इनकी तो बातों से खुदा याद आ रहा है, नहीं समझे? और जिनकी बातों से खुदा याद आ रहा है, उनके रूहानी नूरानी मुखड़े देखकर मार्फत इलाहिया के क्या दरवा होते होंगे। इनके तो अकवाल से, तालीमात से, हयात से, उनके तज़किरे पढ़ के खुदा याद आ रहा है, इनके तज़किरे पढ़ के खुदा याद आ रहा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अय्यो जुलसाना खैरुन, हुजूर बेहतरीन हम नशीनी किसकी है? देखिए हमारे साहबज़ादा साहब फैज़ुल हबीब साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बाशरा हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुदार हैं और फ़कीह आज़म नूरुल्लाह नईमी मुहद्दिस बसीरपुरी इसके फैज़ याब हैं। किन किन बुज़ुर्गों का फैज़ है, इधर से भी फैज़ है, उधर से भी। आलिम बाअमल, अच्छा लगता है पास बैठे हो, नेक लोगों की ज़ियारत भी हो, तो पता चला सोहबत का फैज़ होता है। तो उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर
किन की सोबत हम इख्तियार करें? तो नबी पाक ने फरमाया 3 बातें याद रखिएगा। सरवरे कौनैन फरमा रहे हैं सोहबत संगत है किसकी इख्तियार करनी है? पहली बात कि जिसको देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए, खुदा याद आ जाए। और दूसरी बात, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे। और तीसरी बात, जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। जिसको देखो तो खुदा याद आए, जिसकी बातें सुनो तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, और जिसका अमल करैक्टर किरदार तुम्हें आखिरत की तरफ रागिब कर दे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, औलिया अल्लाह की ये निशानियां हैं। हज़रत सैयद दाता अली हुजवेरी, लाहौर से बंदा आए और दाता साहब का जिक्र ना करे, क्यों जी? बनता है जी। जब हम इस शहर फरीद में बैठकर ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा, आवाज़ स्लो है आपकी, हाजी ख्वाजा हक फरीद, हक फरीद। तो जब दाता की नगरी में जाते तो यही नारा लगाते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम, मलहरे नूरे खुदा, ना किशारा पीरे कामिल, कामिल आरा रहनुमा। दाता साहब एक वली की पहचान हमें बताते हैं, हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह। अब जिनका जिक्र दाता साहब करें वो बंदा कोई लेवल तो होगा ना, वो खास ही। देखिए मैं एक अदना सा आदमी हूँ, इनकी मोहब्बत मुझे बुला लिया, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई, मुझे खुशी हुई। तो जिसकी तारीफ़ दाता अली हुजवेरी कर रहे हों उनकी अजमत क्या होगी। हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी थे, अपने अलहदगी तन्हाई में रहते थे। एक दिन एक ईसाई राहब आ गया, राहब जो इबादत गुजार, कहने लगा इब्राहीम तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, वली हो, आओ ज़रा तजर्बा कर लेते, तुम्हारा दीन सच्चा है कि हमारा दीन सच्चा है। तो आज तो लोग बातें करते हैं ना दीन पर, जब भी मुश्किल वक्त आया है अल्लाह के वलियों ने बचाया है। ये मैं नहीं कहता, T.W. आर्नल्ड, अल्लामा इकबाल का उस्ताद, दी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम किताब पढ़ के देख लीजिएगा। वो लिख गया, लंदन की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कि आलम इस्लाम का सियासी जवाल आया है, समाजी आया है, मुआशी आया है, लेकिन खुदा की कसम इनका इल्मी और रूहानी जवाल आया ही नहीं। क्यों? कि जब कभी इल्मी और रूहानी जवाल आने लगता था कोई ना कोई अल्लाह का वली आ जाया करता था, कोई ना कोई 39 शरीफ का ख्वाजा जान मोहम्मद करीमी आ जाता था, कहीं बाबा फरीद आ जाता था, कहीं ख्वाजा गरीब नवाज आ जाते थे, कहीं दाता अली हजवेरी आ जाते थे, और कभी हुजूर गौस बाग आ जाया करते। इनका इल्मी और रूहानी यही वजह है कि आज देख लीजिए कितने भी हालात खराब हों, अल्लाह वालों की बज़में उसी तरह सज रही हैं, अल्लाह वालों की चाहतों के चिराग वैसे ही जल रहे हैं जैसे इन्होंने जलाए थे। तो राहब कहने लगा इब्राहीम हो जाए मुकाबला, नबी का गुलाम था सच्चा, कहने लगे चलो। 7 दिन कुछ नहीं खाया, आपको तो हजरत सुबह दोपहर शाम लंगर खिला रहे हैं ना, आप भी खाऊ हैं, खा कर बैठे हो हैं, चले अल्लाह हजरत का लंगर दिन रात जारी रखे और हम इसी तरह आते रहे और खाते रहे। तो इब्राहीम बिन खवास रहमतुल्लाह अलैह 7 दिन बाद जब फाके किए तो राहब कहने लगा लो अब तुम दुआ करो, देखता हूँ क्या आता। तो हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की तो 2 रोटियां और 2 पानी के प्याले अल्लाह ने गैबी मदद की, आ गए, खाया पिया। फिर अगले 7 दिन तो हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह ने, तवज्जो रखिएगा, उस राहब से कहा अब तेरी बारी है। तो थोड़ी देर गुजरी तो वो राहब 4 रोटियां और 4 प्याले ले आया। तो इब्राहीम साहब कहने लगे मैं तो नहीं खाऊंगा, पहले मामला बता। मैं नहीं खाऊंगा, तू तो नॉन मुस्लिम है और मैं तो तकवा और तहारत के लिए निकला हूँ, मैं तेरा खाना कैसे खाऊं। तो वो राहब कहने लगा इब्राहीम पहली खुशखबरी तो ये मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ, और दूसरी बात ये मैंने सर सजदे में रखा और कहा या अल्लाह अगर तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन सच्चा है तो मुझे भी 2 रोटियां और 2 प्याले पानी के अता कर। तो अल्लाह ने अता कर दिए। फिर मैंने दुआ की मौला करीम ये इब्राहीम खवास तेरा अगर सच्चा वली है तो 2 रोटियां और 2 प्याले और
अल्लाह ने और नाजिल कर दिए। पता चला नबी के सदके भी मिलता है और नबी के गुलामों के सदके भी मिलता है, और नबी की निस्बत से तो मिलता ही मिलता है, इन नबी के गुलामों के सदके भी मिलता है। तो ये पहचान याद रखिएगा, हम अल्लाह के वलियों के पास नबी का फैज़ लेने आते हैं। किसका फैज़? नबी का, क्योंकि ये नबी के महबूब बन चुके होते हैं और सरकारे दो जहां की जो नजर करम इन पर है वो इन्हीं पर है, किसी और पर नहीं है। और हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह रिसाला कुशैरिया, अच्छा इनकी तारीफ भी हुजूर दाता साहब कशफुल महजूब में करते हैं और उनको कहते हैं उस्ताद इमाम कुशैरी। और जिसको हुजूर दाता साहब उस्ताद माने कमाल हो गई, जिसको सैयद हुजवेर उस्ताद कहे। अब वो दाता साहब ने इमाम कुशैरी का जिक्र किया और इमाम कुशैरी की किताब का नाम जरा आपसे सुनना चाहता हूँ। कौन सी किताब है? रिसाला कुशैरिया। सुन लीजिएगा, बस इसी एक दो पॉइंट्स में बात ख़त्म कर दूँगा। रिसाला कुशैरिया में इमाम कुशैरी लिखते हैं कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनको नबी पाक की ज़ियारत हुई तो नबी पाक ने फरमाया, या बिशर आ तदरी लिमा रफ़क़ अल्लाहु मिन बैन अक़रानिक, ए बिशर क्या तू जानता है कि तेरे हम असर सूफिया में अल्लाह ने तेरा रुतबा क्यों बुलंद किया है? देखिए सूफिया से अदब सीखो। बिशर को भी पता था, उनका नहीं हुजूर तुसी दसो, बड़ों के आगे अपना इल्म जाहिर नहीं करना, ये अदब है, सूफ़ी अदब सिखाता है, याद रख लेना। उनका हुजूर आप बताइए। फरमाया बिशर पहली बात तो ये, पहली बात 4 निशानियां नबी पाक ने बताई जो बिशर हाफ़ी को औलिया में अजीम मर्तबा मिला। पहली निशानी बि इत्तिबाए कल सुन्नती, बिशर तू मेरी सुन्नत की इत्तिबा करता है। हम किसी ऐसे बंदे को नॉर्मल मोमिन तो तस्लीम कर लेंगे जो खिलाफ शरा काम करता है, गुनाहगार मोमिन तो मान लेंगे, वली दूर की बात है। दाढ़ी है नहीं, टोपी रखी नहीं, अली दा मलंग, जी अली दा मलंग, नमाज रोज़े तो तंग, पींदा है भंग, फिर अली दा मलंग नहीं। अली के मलंग ये हैं जिनके पास हम बैठे हुए हैं, जिनकी नमाज तो क्या तहज्जुद भी कदा नहीं होती, अली के मलंग ये हैं। तो सरवरे कायनात ने क्या फरमाया? बिशर पहली बात तू मेरी सुन्नत की इत्तिबा करता है। दूसरी बात तू अपने बेलियों की, आने वालों की खिदमत करता है। देखिए ये इतनी शानदार महफिल सजाई, खाने खिला रहे हैं, ये लाइटें लगाई हुई, ये खिदमत नहीं हो रही? ये तो जिस्मानी खिदमत हो रही है। इसके बाद जो आपकी रूहानी खिदमत हो रही है, ये जो अलूम व फ़नून के दरिया उलमाए कराम बैठे हुए, मुझ जैसा स्याकार बंदा भी कुछ बातें कर रहा है। दूसरी बात तू अपने भाइयों की खिदमत करता है। और तीसरी बात तू सहाबा से मोहब्बत करता है। और चौथी बात तू मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। तो ऐ बिशर इन बातों की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे औलिया में अजीम मकाम अता कर दिया है। बिशर इन बातों की वजह से औलिया अल्लाह के हल्के में अल्लाह ताला ने तुझे अजीम मकाम अता कर दिया है। और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल आलम इस्लाम के जलील कदर मुहद्दिस फ़कीह, अल्लाह वालों का जिक्र मैं कर रहा था तो चंद अल्लाह वाले और आ गए और महफिल की रौनक को दोबाला कर दिया है। मैं अर्ज़ कर रहा था औलिया अल्लाह की पहचान के बारे में कि अल्लाह ताला अपने औलिया को, सालेहीन को, जो अपने बरगज़ीदा बंदे हैं, उनको कैसे कैसे नवाजता है। और आगाज़ में मैंने बात की थी, अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, किसी बदअमल बदअकीदा को अपना दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह के जितने भी यार हैं, जितने भी औलिया हैं, सालेहीन हैं, उनके अकीदे भी सच्चे हैं, उनके किरदार भी करे हैं। और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के जलील कदर मुहद्दिस फ़कीह मुज्तहिद, उनकी महफिल में किसी ने हज़रत ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह उनके इल्म के बारे में बात की तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, खामोश, तो
तौबा कर अल्लाह से, खुदा की कसम मारूफ करखी जिस तरफ निगाह करते हैं अल्लाह उसका इल्म उन्हें अता कर देता है। और खतीब बगदादी ने लिखा, एक हमारे हजरत बगदादी साहब भी तशरीफ फरमा, हजरत खतीब बगदादी ने लिखा कि मारूफ करखी वो बुजुर्ग हैं कि बगदाद में लोग उनकी कब्र पर हाजिर होकर बारिश की दुआ करते हैं तो अल्लाह बारिश बरसा देता है। ये है अल्लाह के वली। और अगर कोई आज के दौर में ख्वाजा जान मोहम्मद करीमी की कब्र अनवर पर खड़े होकर दुआ करे तो अल्लाह बारिश क्यों नहीं बरसा सकता? कोई फकीर आजम के मरकज़ अनवर पर खड़ा होकर बारिश की दुआ मांगे तो अल्लाह बारिश क्यों नहीं बरसा सकता? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सालेहीन के साथ हमारी संगतें हैं, निस्बतें हैं। और याद रखना, अल्लाह वालों के साथ हमारी इस निस्बत की असास ज़ाते मुस्तफ़ा है, क्योंकि हमारे कलूब का, शऊर का, अरवा का, हमारी पूरी हयात का रुख ये मदीने की तरफ कर देते हैं। तो फिर क्यों ना इनसे प्यार करें, क्यों ना इनसे मोहब्बत करें, क्यों ना इनको सलाम अकीदत पेश करें। आज इनके मज़ारात पर ये जो रोशनी नजर आ रही है, ये इनके अकीदे की ताबिदगी है जो हमें रोशनी की सूरत में नजर आ रही है। ये जो फूलों की खुशबू है, ये फूलों की खुशबू नहीं, ये इनके किरदार की खुशबू है जो हमारे मशाम जहाँ को मुअत्तर कर रही है। अल्लाह करीम हमारी सोहबतों को सलामत रखे। और इसी तरह जो बुजुर्ग चले गए उनके साथ ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक दे। और जो बुजुर्ग हमारे ये हैं इनके भी दस्तो बाजू बने और खैर के काम को, जो भी खैर का ये काम कहते हैं, इनके मुआवन बने, दस्तो बाजू बने, इनके हर जहर से, हर लिहाज से इनके मुआवन बने। क्यों? याद रखना, ये आपके इस दौरे पुरफितन में, कहतुर रिजाल के दौर में आपके अकीदों के मुहाफिज यही अल्लाह वाले हैं और यही अल्लाह वालों के जानशीन हैं। यार जिंदा सोबत बाकी, मुझसे इल्म फजल से बहुत फ़ाइक लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।